Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is anti-diabetic drugs. हाई यील्ड पॉइंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली ड्रग है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के अंदर इस्तेमाल होती है। मेटफॉर्मिन बाइगोनिड कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अलावा फेनफॉर्मिन भी होती है। ओके, ये करती क्या है, ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस को कम कर देती है। लेकिन जब इसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो फिर माउथ में मेटालिक टेस्ट और डायरिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहती है कि इसको ओबीज पेशेंट में दिया जाता है मेनली। वैसे कह सकते हैं कि ओबीज के अंदर दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये वेट गेन को प्रमोट नहीं करती। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन ओबीज पेशेंट। और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के लिए ड्रग चॉइस होती है। इसके साथ दूसरी ड्रग्स मिला के देते होते हैं। लेकिन जब मेटफॉर्मिन को ज़्यादा यूज़ कर लो तो मेटफॉर्मिन के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। दैट इज़ वाई मेटफॉर्मिन रीनल इम्पेयरमेंट या हिपैटिक इम्पेयरमेंट के केस में नहीं दिया जाता। इसके अलावा मेटफॉर्मिन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, पर्नीशियस एनीमिया करवा देता है। दैट इज़ वाई ये इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, मेटालिक टेस्ट, डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस एंड द विटामिन B12 मैल अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है अकारबोस मिगलिटोल। अकारबोस मिगलिटोल अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है जो कि ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे नहीं तो उनमें से ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा। तो अकारबोस मिगलिटोल ये करते क्या, ये इस्तेमाल होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस के लिए, और ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की प्रोग्रेशन को रोक देते हैं। इनको मेटफॉर्मिन के साथ मिला के देते होते हैं। इनके साइड इफेक्ट के अंदर जीआईटी डिस्कम्फर्ट है, फ्लैचुलस, डायरिया, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्लोन के बैक्टीरिया यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। इनको हम स्टार्च इनहिबिटर भी कह देते हैं। इनकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी भी हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो सल्फोनाइलयूरिया से काफ़ी कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल टोलब्यूटामाइड वाला, और ये सीवियर और प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और ये फेटल भी हो सकता है, स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट क्लास है थायाजोलिडाइनिडायोन्स। थायाजोलिडाइनिडायोन्स PPAR पे जाके बाइंड करते हैं, PPAR गैमा पे जाके बाइंड करती है, उसको स्टिमुलेट करवाती है। प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर मालिक्यूल्स का ग्रुप होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब इनके जो लाइगेंड्स होते हैं वो फ्री फैटी एसिड होते हैं और इकोसिनॉइड्स भी होते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये रिसेप्टर डीएनए पे माइग्रेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करवाते हैं, और इनके स्टिमुलेशन की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एडिपोसाइट की डिफरेंशिएशन मॉडिफाई हो जाती है, एंजियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगी, लेप्टिन का लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से एपिटाइट बढ़ जाएगी, इंटरल्यूकिन्स का लेवल कम हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 6 है, और एडिपोनेक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एडिपोनेक्टिन कम, लैप्टिन ज़्यादा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। केमिकली ये जो होते हैं ये थायाजोलिडाइनिडायोन्स के डेरिवेटिव होते हैं। इसके अंदर रोसिग्लेटाजोन, पियोग्लोटाजोन, ट्रोगीग्लेटाजोन, लेकिन जिसको मार्केट से निकाल लिया गया क्योंकि इसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा रोविग्लेटाजोन और सिग्लेटाजोन है। जो पियाग्लेटाजोन, रोसिग्लेटाजोन एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं जो कि PPAR गैमा पे जाके बाइंड करते हैं। साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन और एडिमा वगैरह हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड जो कि बिलोंग करते हैं इंसुलिन सिक्रेटोकॉक वाली कैटेगरी से। इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उनका रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो सल्फोनाइलयूरिया होगा इनका स्लो ऑनसेट होगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ये क्या होते हैं? इनक्रीटेंस होते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड क्या होता है? इनक्रीटेन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है फ्रॉम द पेनक्रियाटिक बीटा सेल। इसको तोड़ने वाला एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 होता है। ओके, तो जो एक्जिनाटाइड है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 का एगोनिस्ट होता है, जबकि सीटाग्लिप्टान ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेमलिनटाइड। प्रेमलिनटाइड ये वो ड्रग है जो टाइप 1 टाइप 2 दोनों के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। ये अमाइलिन का एनालॉग होता है। ये ग्लूकागोन के सिक्रेशन को कम कर देगा। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैलेक्टोमनान। ये पाउडर है जो कि कोंजे से डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो ये डाइटरी फाइबर के तौर पर इस्तेमाल आता है। ये एपिटाइट को कम कर देता है, सीरम लिपिड्स को भी कम कर देता है, ब्लड शुगर को भी, कॉन्स्टिपेशन, इन 4 चीज़ों को कम कर देता है। ओके, अब सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रीटमेंट जो होती है वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन की हाफ लाइफ ब्लड के अंदर 5 मिनट होती है। इंसुलिन पोटेशियम की एंट्री करवा देती है सेल के अंदर जिसकी वजह से हाइपोक्लीमिया हो सकता है। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड है, 2 चेन होती है। ओके, जो ह्यूमन इंसुलिन होती है वो पोर्क इंसुलिन से डिफर करती है बाय 1 अमाइनो एसिड। ओके, और एक इंसुलिन का नाम लिखा हुआ है ह्यूमन इंसुलिन कार्ड ह्यूमोलिन। इंसुलिन की 4 टाइप्स लिखी हुई है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग के अंदर इंसुलिन अस्पार्टेट, लिस्पिरोग्लूलिसिन आ जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर सॉल्युबल इंसुलिन और सेमिलेंटिन आ जाते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और आइसोफेन इंसुलिन आ जाते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर
प्रोटामिन इंसुलिन लिखा हुआ, लेकिन आप इसको छोड़ो, ग्लैर्गिन, डेग्लूडेक और डिटामिन, ओके, ये आ जाती है इसके अंदर। अब यहाँ पर रैपिड टू स्लो लिखा हुआ है, लिस्पिरोस्पार्टेट, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? लिस्पिरोस्पार्टेट बिलोंग करते हैं रैपिड से। फिर रेगुलर इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट सर्व करता है, ठीक है। फिर प्रोटामिन वाली ये इंटरमीडिएट में आ जाती है। फिर इसके बाद हमारी ग्लैर्गिन वाला, ग्लैर्गिन का सबसे ज़्यादा होता है। अब इंसुलिन की रिलीज होती है, वो किन किन फैक्टर से बढ़ जाती है और किन किन से कम हो जाती है? जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंसुलिन की रिलीज बढ़ जाती है। सल्फोनालयूरिया भी इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती है। मस्करीनिक एगोनिस्ट और बीटा 2 एगोनिस्ट ये स्टिमुलेट करवाती है इंसुलिन की सिक्रेशन को, और अल्फा 2 एगोनिस्ट इंसुलिन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूएस असेंबली के सिनेरियोज, कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज देख लेते हैं। एक ओवरवेट 48 ईयर ओल्ड मेल था फ्रॉम टेक्सास, उसको कंप्लेन थी इंक्रीज थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, तो आपने डायबिटीज़ की तरफ जाना है। उसका ब्लड शुगर लेवल 192 हुआ हुआ है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया वगैरह हो जाते हैं। पास्ट हिस्ट्री के अंदर उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन था, जब उसको क्या दिया गया था? ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। तो कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए? अब ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसको सल्फोनामाइड एलर्जी है, और सल्फोनामाइड एलर्जी है तो वो सल्फोनालयूरिया इस्तेमाल नहीं करेगा, ओके। क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, ये भी इसमें से बिलोंग करती है। ग्लूकागोन तो कभी दोगे नहीं, और प्रोपेनोलोल ये भी किसी काम की नहीं होती। मेटफॉर्मिन दोगे आप, ठीक है। प्रोपेनोलोल को इसलिए नहीं दोगे क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक साइन को खत्म कर देती है, ओके। ओबेसिटी की वजह से मेटफॉर्मिन को ड्रग होता चॉइस बना देते हैं। अब नेक्स्ट है कि अनकॉन्शियस स्टेट वाला पेशेंट था, उसका ब्लड लेवल, शुगर लेवल 400 मिलीग्राम है, ठीक है। तो ड्रग यूजफुल इन द मैनेजमेंट डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, तो वो कौन सी होती है? इंसुलिन ही होती है डायबिटिक कीटोसिडोसिस को मैनेज करने में, ओके। तो यहाँ तक तो हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए अपनी कमेंट्स में बता देना है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।